नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज राजपुरा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। ईंटों की टाटी भी बना सकते हैं। 3 फीट चौड़ा, जमीन से 1.5 फुट या अपने घुटने तक ऊंचाई रखते हैं। नीचे कच्चा फर्श भी रख सकते हो, पक्का भी कर सकते हो या प्लास्टिक भी बिछा सकते हो मैडम। अब जैसे मान लिया अपन जैसे गाँव में गाय भैंस पालते हो, उसका जो गोबर होता है, उस गोबर को क्या करते हैं, ऐसा कैसे लंबा धान का गोबर उठाया, ऐसा कैसे लंबा डाल दिया ताजा गोबर। जैसे आपने 1 फीट 1.5 फीट ऊंचा गोबर डाल दिया, जैसे वो सामने बेड पीछे दिख ही रही है आपको, जैसे अपने गोबर डाल दिया। गोबर डालने के बाद इसको पानी छाड़ते हैं, पूरे गोबर को गीला कर देते हैं। पानी 2-3 दिन अच्छा पानी छाड़ दे तो इसके अंदर जो गर्मी है वो गर्मी बाहर निकालते हैं। और ऐसे हाथ लगा कर देखते हैं ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ये ठंडा हो गया, वैसे अगर बाजार में ऐसे पंजे आता है, इस पंजे को थोड़ा सा अपन ऐसे कुड़ाल कर नीचे से नीचे देखते हैं तो नीचे भी ठंडक लगनी चाहिए। अगर नीचे थोड़ी गर्मी है तो फिर 1 दिन 2 दिन पानी और छाड़ दो ताकि वो गर्मी बाहर निकल जाए। जब ये पूरा कंप्लीट ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद आपको कहीं से भी 5 किलो अरसे लाना केचुए, वो भी लाना हाइब्रिड हाइसीना कोइडिटा। जो केचुए होते हैं ये केचुए के हाइब्रिड होते हैं। अब आप देख रहे हो इसके अंदर ये केचुए खूब सारे केचुए हैं। ये ऐसे बीज आपको प्योर केचुआ नहीं मिलेगा, गोबर के साथ मिश्रण में आएगा। लेकिन 5 किलो ये ऐसा पिंड आप बीज कहीं से भी लाओ और लाने के बाद तगारी से थोड़ा थोड़ा बीज इसको ऐसा कैसे पूरे के अंदर डाल दिया, यानी पूरी बेड के अंदर केचुए डाल दे। डालने के बाद आपको जैसे पूरी बोरी का जो तापड़े है इसको सिंगल करके इसके ऊपर ढक दो। ये जैसे हमने ढक रखी मालिया, ये पूरी बोरी से इसको ढक दिया। ढकने के बाद थोड़ा सा पानी छाड़ कर इसको गीली कर। अब आपको इसमें हल्का सा पानी छाड़ना, जब बोरी बिल्कुल सूख जाए तो दूसरा दिन पानी डालो, 2 या 3 दिन में हल्का सा पानी छाड़ना। ऐसा नहीं नली डाल दिन पानी जा रहा, बस बोरी को गीली करनी। अगर आप बोरी गीली करोगे 1.5-2 महीने इसमें पानी डालते रहो, आपका 45 से 60 दिन के अंदर ये खाद आप बोरी को जैसे ये जो बोरी ढक रखी है आपके सामने, अब इस बोरी को जैसे अपन हटाते हैं तो हटाने के बाद देखो ये बिल्कुल चाय की पत्ती जैसे दाने नजर आने लग जाए। दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? ये देखो, यानी 45 दिन बाद जैसे ऊपर ये दाने बन जाएंगे तो फिर इस खाद को वापस पंजे से कुड़ाल कर देखना, ऊपर जैसे दाने अगर पेंदे में हो गए तो ये खाद बनकर अपना। तो अब इसको क्या करते हैं, जैसे बोरी हटा दी, बोरी हटाने के बाद इसको खाद को ऐसे पंजा लगा दिया, यानी खाद को कुड़ाल लिया, पूरी वेट के अंदर डाल दिया। तो अब इसके अंदर जो केचुए है वो सोचेंगे यार मुझे कोई बाहर निकाल रहा पकड़ रहा है, तो थोड़ी देर बाद गहराई नीचे पेंदा में चला जाए और फिर घंटे 2 घंटे इसको सूखने दो। हल्का गीला है मान लिया, सुबह अभी पंजा लगा लिया, दोपहर बाद इसी खाद को मान लिया, जैसे ये खाद अभी थोड़ी सूखी हुई तो ये खाद ऊपर की खाद को जैसे अपने ऐसे किया, ये खाद बाहर निकल जाएगी। तगारे में लिया, बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन वापस इसमें पंजा लगा दिया, फिर केचुआ देखेगा यार मुझे पकड़ा तो वो नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर की खाद को बाहर निकाल दिया। ऐसे 2-3 दिन में खाद पूरी अपन को निकाल ली। जब लास्ट में आपका 4-5 आंगल रहेगा, उसमें क्या रहेगा, इसमें केचुए का बीज रहेगा। जो बीज रहेगा या तो उन बीज को एक कॉर्नर में इकट्ठा कर लिया, नया गोबर डाल दिया, नए गोबर के साथ चारा बगरा सब खागला मिक्स चलेगा। नया डाला, पानी डाल दिया, ठंडा किया, वहाँ डुबली भाजी पे घेर दी, फिर बोरी ढक दी। और नहीं तो एक बड़े और खाली बेड रखो, भाई आपको पता भाई ये खाद निकल रहा है, बाका पहली वाले नई कुंडी में गोबर भरवा ला, ताकि नीचे को बीज वहां में ऊपर ना क्यों, बोरी ढक दी, फिर वहां गोबर में डालता रहो। तो शाम 2-3 अगर कुंडिया था बेड हो है तो घर में खाद बनवा को करो चालू हो जाए। और ये जो खाद कहला रहा है, जैसे वो ढेर देख रहे हो बिल्कुल चाय की पत्ती जैसे ढेर, अगर इसको आप चाय की पत्ती में छान लो चलने में बिल्कुल एक समान दानों दिखे और चाय में मिला दो, दाने मालूम ही नहीं पड़े ये केचुए की खाद है या चाय की पत्ती, बिल्कुल उसके दाने के समान रहता है। और इस खाद को अपन फसल में देते हैं, यानी 7-8 क्विंटल बीघा को ये देना पड़े। बुआई के समय भी देवा या खड़ी फसल में थोड़ा खाद की जगह ये खाद छाड़ दो, पानी पिलाओगे पौधे में एकदम घुलती है, बिल्कुल बारीक खाद पानी में घुल जाती है, पौधे की जड़ें इसको ग्राइंड करके पौधा एकदम उठाव में रहता है। और ये खाद डालने के बाद खेत में डालने जमीन का स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो चीज पैदा हुआ है वह खावा में भी स्वाद लगे, यानी जमीन की उम्र भी बढ़ा है और जो चीज पैदा हो रही है वहां आपा खावा तो आपने उम्र ने भी बढ़ा है और पर्यावरण को भी ये सुरक्षित रखे। तो इस तरीके से किसान भाई अपने घर में ये जैविक खाद, केचुए की खाद बनाकर खेती में लागत भी कम कर सकता है, अपने उत्पादन भी बढ़ा सकता है और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकता है। बाकी जो जोड़ा खाद है, राकोड़ा खाद बाजार में बहुत महंगे खाद है और वो जमीन को भी खराब कर रहे हैं और चीज भी अच्छी पैदा नहीं हो रही। अगर किसान इस जैविक खाद को अगर अपनाना शुरू कर दे तो किसान समृद्ध बन सकता है और जमीन की उम्र भी बढ़ा सकता है और खुद की उम्र भी बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से जैविक खाद आप लोगों को तैयार करनी है। तो ये कहलाती केचुए की खाद एक तरह से जैविक
साथ वर्मी कंपोस्ट।